कोरोना वायरस के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर जंग लड़ रहा है। देश में कोरोना वायरस का पहला मामला आने के 101 दिन पूरे हो चुके हैं। पहला केस केरल में 30 जनवरी को मिला था। 101 दिन बाद अब केरल की मौजूदा स्थिति पर नजर डालें तो यहाँ सिर्फ 20 एक्टिव केस रह गए हैं। वहीं महाराष्ट्र में इसके उलट स्थिति है। राज्य में पहला मामला 9 मार्च को आया था और यहाँ अब तक 20,000 के करीब केस हो चुके हैं। वहीं गुजरात भी बदहाल है। यहाँ 7,402 लोग संक्रमित हो चुके हैं। केरल में कोरोना वायरस के अब तक 505 पॉजिटिव मामले सामने आए, जिनमें से 4 लोगों की मौत हो गई। यहाँ 27 मार्च को सर्वाधिक एक दिन में 39 कोरोना मरीज मिले थे, मगर सरकार की सख्ती की वजह से स्थिति बेहतर होने लगी है और अब यहाँ महज 20 एक्टिव केस बचे हैं। दरअसल केरल में होम क्वारंटाइन को सख्ती से लागू किया गया। 14 दिन की बजाय 28 दिन लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया। बुखार खांसी वाले मरीजों को तुरंत लिंक्ड अस्पताल में भेजने के इंतजाम किए गए। यहाँ हॉटस्पॉट तो बन गए, पर सामाजिक दूरी के पालन के उपाय नाकाफी रहे। झोपड़पट्टी वालों को शौचालय के लिए बाहर ही जाना पड़ा। इससे संक्रमण काफी फैला। जांच के लिए लोगों को जागरूक करने में देरी हुई और डॉक्टरों तथा बेड की कमी देखने को मिली। कोरोना वायरस का संक्रमण निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। दुनिया में इसके संक्रमितों की संख्या 40 लाख का आंकड़ा पार कर गई। ताजा आंकड़ों के मुताबिक 187 देशों एवं क्षेत्रों में अब तक 40,59,369 लोग इस बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 2,77,973 लोगों को जान गंवानी पड़ी है। अमेरिका संक्रमितों और मौतों के मामले में भी अभी तक सबसे ऊपर है। वहाँ 13,27,921 लोग चपेट में आए हैं, जबकि 78,849 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्राजील में 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड 10,222 केस आने से कुल संक्रमितों की संख्या 1,47,261 हो गई। मरने वालों की संख्या भी 10,044 हो चुकी है। वहीं यूरोप में मरीजों के मामले में स्पेन और मौतों में ब्रिटेन सबसे ऊपर है। स्पेन में अब तक 2,62,783 लोग इसकी चपेट में आए हैं और 26,478 लोगों की इससे मृत्यु हो चुकी है। ब्रिटेन में अब तक 2,15,160 लोग संक्रमित हुए हैं और 31,587 ने जान गंवाई है। इटली में भी मृतकों का आंकड़ा 30,000 के पार पहुंच गया। वहां अब तक 30,395 लोग मरे हैं, जबकि 2,18,268 इसकी चपेट में आए हैं। विश्व के तमाम देशों में कोरोना वायरस अपने अलग अलग रूप दिखा रहा है। ऐसा ही एक रूप है कोरोना मरीजों के ठीक होने के बाद दोबारा पॉजिटिव होना। चीन से लेकर भारत तक में ये ट्रेंड देखा जा रहा है कि कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं, वो दोबारा भी पॉजिटिव निकले हैं। ऐसे में आपको डरना है या नहीं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्थिति स्पष्ट की है। WHO ने अपनी रिसर्च फाइंडिंग टीम के हवाले से बताया कि यह जरूरी नहीं कि जो मरीज ठीक हो चुके हैं उनकी हर बार रिपोर्ट नेगेटिव ही आए। दरअसल फेफड़े की मृत कोशिकाओं के कारण दोबारा पॉजिटिव रिपोर्ट आने की संभावना बनी रहती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये मरीज री इन्फेक्टेड है। ये मरीज का रिकवरी फेज होता है। WHO ने कोविड-19 संक्रमित मरीजों को लेकर जो महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है, उसके अनुसार इसकी पूरी संभावना बनी रहती है कि जो मरीज एक बार ठीक हो चुका है उसकी रिपोर्ट दोबारा पॉजिटिव आए। पर मरीजों का दोबारा पॉजिटिव टेस्ट आने के पीछे फेफड़ों की मरी हुई कोशिकाएं जिम्मेदार हो सकती है। इससे मरीजों को डरने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के एक गांव में बीती रात ट्रक पलटने से 5 मजदूरों की मौत हो गई। पाठा गांव में हुए इस हादसे में 11 मजदूर घायल हुए हैं। नरसिंहपुर के जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना ने कहा, आम से लदे ट्रक में 18 लोग सवार थे। नरसिंहपुर में पाठा गांव के पास ट्रक पलट गया और 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 11 लोग घायल हो गए। उन्होंने आगे कहा कि ये सभी मजदूर तेलंगाना के हैदराबाद से उत्तर प्रदेश के आगरा आम से लदे ट्रक से जा रहे थे। गौरतलब है कि इससे पहले महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में घर वापसी के दौरान ट्रेन की पटरियों पर सो रहे कम से कम 16 प्रवासी मजदूरों की शुक्रवार सुबह मालगाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई थी। ये सभी मजदूर अपने घर मध्य प्रदेश पैदल रेल लाइन के जरिए लौट रहे थे। कोरोना को लेकर देश भर में बने भय के माहौल के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के राज्यों के आंकड़ों के विश्लेषण दर्शाते हैं कि 14 राज्यों में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या घटी है। 4 राज्यों में मामले आए ही नहीं, जबकि 4 राज्यों में सभी मरीज ठीक होने के बाद वह कोरोना मुक्त हो गए। हालांकि 14 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में ही कोरोना के एक्टिव मरीजों में बढ़ोतरी का रुझान है। इनमें भी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर 3 ऐसे राज्य हैं जहां ये बढ़ोतरी नाम मात्र के लिए है। बाकी राज्यों में या तो मामले घट रहे हैं या स्थिर हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 9 मई तक के आंकड़ों के आधार पर एक्टिव मरीजों के रुझान जारी किए हैं। इसके अनुसार 14 राज्यों में एक्टिव कोरोना केस बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड, मेघालय, पौंडीचेरी, मिजोरम, दादरा एवं नागर हवेली तथा लद्दाख में घट रहे हैं। एक्टिव मामलों में अस्पताल में भर्ती रोगियों को आधार बनाया जाता है। ठीक हो चुके और मर चुके रोगियों को नहीं गिना जाता।